Hi guys, good evening. This is Dilip here and welcome back to my channel on Secure Academy. Guys, in today's video I am going to discuss about the new coaching rules that comes early soon. Okay, but if you are new here, please share and subscribe my channel. We are talking about the new coaching rules, that is the central government of India announced the new coaching center rules and regulation on 18 January 2024. The new coaching centers rules change many things like fees, infrastructure, etc. No private coaching institute of any state in the country will able to give admission to the children of below 16 years old. Just watch this video. पाएंगे। कोचिंग संस्थानों को कानूनी दायरे में लाने के लिए ऐसा किया गया है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कोचिंग सेंटर्स में 16 साल से कम उम्र के छात्र नामांकन यानी एडमिशन नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने कहा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। तो ये दिशा निर्देश क्यों जारी किए गए? दरअसल ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जी, नीट, क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षा। Now we see all the regulation over here. Just see guys. First is given here. Just see here. दिया गया है कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट हायर ट्यूटर विद क्वालिफिकेशन लेस देन ग्रेजुएशन। यानी कि जो भी कोचिंग सेंटर्स होंगे वो जो किसी भी ट्यूटर को अगर किसी टीचर को हायर कर रहे हैं तो वो कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन स्नातक होनी चाहिए। इससे कम के किसी भी टीचर को आप हायर नहीं कर सकते हो। पहला रूल्स। सेकंड इज देयर। दूसरा दिया गया द इंस्टीट्यूट कैन नॉट मेक गारंटी और अश्योर द रैंक ऑफ गुड मार्क टू पेरेंट स्टूडेंट और एनरोलिंग देम इन द कोचिंग सेंटर्स। ओके, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट ये श्योरली नहीं कह सकता है कि बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स को नहीं कह सकता है कि आपका बच्चा पक्का इतना नंबर पाएगा, क्या गारंटी के साथ इतना नंबर दिलाऊंगा मैं। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। जस्ट मिनट गाइज, थोड़ा इन्वर्टर का आवाज़ आ रहा है, उसे हम बंद करते हैं, देर आफ्टर वी विल कंटिन्यू। थर्ड लाइन देखते हैं। द कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट एनरोल स्टूडेंट अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। जो कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो किसी भी बालक को जिसकी उम्र 16 साल से कम हो उसको इनरोल नहीं कर सकते हैं, उसको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। एक गवर्नमेंट के सख्त रूल है। नेक्स्ट बात करते हैं। द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द गाइड ऑफ एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एनी क्लेम इमीडिएटली और इन राउंड थर्ड वे। ओके, यानी कि जो कोई भी इंस्टीट्यूट है किसी भी इस प्रकार का एडवर्टाइज नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं देगा कि हमारे ये कोचिंग संस्थान में देखो इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इतने बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए, इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये सारी कोई भी एक्टिविटी कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करेगा। एक गवर्नमेंट का सख्त गाइडलाइन है। उसके बाद देखते हैं। A get of coaching or a facility provided herein or result produced with the aid of such coaching center or student who attended to such class। यानी कि यही चीज़ है कि किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति इतना पास हुआ है, कोई स्टूडेंट इतने पास हुए हैं, आप उन चीज़ों का विज्ञापन नहीं करोगे कि हाँ इतने बच्चे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं तो आप भी एडमिशन करा सकते हो। और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि हम गारंटी देते हैं कि आपका बच्चा इतना नंबर पाएगा, सिक्योरली पाएगा। इस प्रकार की कोई भी आप विज्ञापन एड्स नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इट शुड बी रजिस्टर्ड इफ इट हैज लेस द मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट कंसिडर विद द स्टूडेंट। और यहाँ पे दिया गया इट शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए इफ लेस देन मिनिमम, अगर कम जगह है, इस तरह की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट कंसिडर विद द स्टूडेंटों के साथ, विद्यार्थियों के साथ। एंड द कोचिंग सेंटर शैल हैव ए वेबसाइट विद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे उनके पास ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जो अप टू डेट होनी चाहिए, जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन यानी कि डेली का इन्फॉर्मेशन शेयर करें अपना वहाँ पे, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ ट्यूटर्स, यानी कि जो भी ट्यूटर्स हैं उनका पूरा डाटा होना चाहिए, उनकी जानकारी अप टू डेट रखना चाहिए। ओके, और दिया द दियर वेबसाइट आल्सो कंसिडर डिटेल ऑन द कोर्स करिकुलम, सक्सेस पीरियड, हॉस्टल्स एंड फैसिलिटीज, फीस, हॉस्टल फीस एक्स्ट्रा। ओके, यानी कि यहाँ पे और दिया गया है कि उनके करिकुलम, उनके पाठ्यक्रम, उनके सक्सेस पीरियड्स एंड हॉस्टल्स फैसिलिटी, यानी कि जो रहने वाली सुख सुविधाएं हैं, फीस, उनकी कितनी फीस लग रही है, ये सारी पॉलिसीज वहाँ पे शेयर करनी चाहिए, उनकी वेबसाइट पर की जानी चाहिए। दियर आफ्टर इज गिवन हेयर अ नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स सक्सीड इन गेटिंग एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ए नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, यानी जो कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए, सक्सीड
जस्ट ए मिनट गाइज, जस्ट लेट मी चेक इट। सक्सीड इन गेटिंग एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। उसके बाद देखते हैं फीस के बारे में कुछ गाइडलाइन दिया गया है। फीस के बारे में जो गाइडलाइन दिया गया है यहाँ पे दिया गया है, द कोचिंग फीस फॉर यूनिक कोर्सेज बीइंग चार्ज मस्ट बी अफोर्डेबल, यानी कि जो भी कोचिंग की फीस होगी वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि फीस इतनी की जानी चाहिए जिसको स्टूडेंट दे सकें, यानी कि बहुत ज़्यादा फीस कर देनी चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। बस द रिसीप्ट ऑफ द फीस चार्जेड हैव टू बी मेड अवेलेबल, और जो फीस उन्होंने काटा है उसकी रिसीप्ट भी देनी चाहिए उनको, ओके। द कोचिंग सेंटर विल नीड टू इशू ए प्रोस्पेक्टस साइटिंग ऑफ फीस ऑफ वेरियस कोर्सेज, यानी कि जितने भी कोर्स हैं उनकी एक निश्चित फीस वहाँ पे गिवन होनी चाहिए। एंड द प्रोस्पेक्टस आल्सो इंक्लूड द नंबर ऑफ कोचेस एंड ऑल अदर डिटेल्स, यानी कि उसमें नंबर ऑफ कोचेस और सारी डिटेल्स को वहाँ पे दिया जाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो न्यू रूल्स गाइडलाइन दी गई हैं ये सब हम सबको फॉलो करना चाहिए और हमें खुद ही फोर्स करना चाहिए। इसे आया क्यों, आने का मतलब इसका यही था कि जिससे जो बच्चे स्टूडेंट आप सुसाइड कर रहे थे इस केस को कम करना, मेन रोल इसका यही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।